दोस्तों, जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो ये 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अगर हमने अभी टॉस किया, हेड आया है, तो नेक्स्ट टाइम टेल आएगा। ऐसा हो सकता है कि हम 15-20 बार लगातार टॉस करें और हेड आता जाए, और उसके अगले 15-20 बार लगातार टेल आता जाए। प्रोबेबिलिटी का जो रियल इफेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में सामने आता है। अगर हम उसी कॉइन को 1000 टाइम टॉस करें तो प्रोबेबिलिटी है कि 500 टाइम हेड आएगा, 500 टाइम टेल आएगा। तो रियलिटी में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट लाती है, लॉन्ग टर्म में काम करती है। और इसी प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझते हुए आज हम समझेंगे कि मनी मैनेजमेंट कैसे की जाए इन ऑप्शन बाइंग। दोस्तों, ऑप्शन बाइंग एक लो प्रोबेबिलिटी, लो रिस्क बट पोटेंशियली हाई रिवॉर्ड वाली ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को, हम लोगों को एज अ ट्रेडर साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना पड़ता है ऑप्शन बाइंग के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आता कैसे प्रिपेयर होना है तो इसके लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आप जाइए, आप देखिए, और आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजिकली एक ऑप्शन बायर को कैसे प्रिपेयर होना पड़ता है ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट के ऊपर कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा मैं। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, चाहे प्रॉफिट कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, आप लोगों को पता हो चुका होगा अब तक कि बिना मनी मैनेजमेंट के ट्रेडिंग में या फिर किसी भी बिजनेस में हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो मनी मैनेजमेंट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी बिजनेस और लेट्स से ट्रेडिंग। देखिए, मनी मैनेजमेंट के लिए मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉलो द एक्सपर्ट। अब आप कहेंगे सर एक्सपर्ट कौन है? देखिए, हमारे केस में एक्सपर्ट है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जो डेटा सेबी के पास है वो डेटा किसी और के पास नहीं है। जो एनालिस्ट सेबी के पास है, जो मैकेनिज्म सेबी के पास है, वो किसी और के पास नहीं है। इस वजह से सेबी ने एक लिमिट तय करी है ऑप्शन सेलिंग के लिए। अगर मैं निफ्टी का एग्जांपल लूं तो हमें एक लॉट ऑप्शन सेल करने के लिए 50 से 60 हज़ार रुपये का फंड होने चाहिए हमारे पास। अब आप कहेंगे सर ये तो ऑप्शन बाइंग के कोर्स की बात हो रही है, इसमें ऑप्शन सेलिंग की लिमिट कहाँ से आ गई? ऑप्शन बाइंग के लिए तो सेबी ने कोई लिमिट नहीं रखी है, जितना कॉस्ट जाती है सिर्फ उतना ही मार्जिन देना पड़ता है। दैट्स ट्रू। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हैं, एक साइड की ट्रेड कर रहे हैं, दोनों साइड के ऑप्शन सेल नहीं कर रहे, तो ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग सेम ही है अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है, ये कोर्स आपके काम का नहीं है, क्योंकि मेरी सारी स्ट्रेटजीज, सब कुछ स्टॉप लॉस या फिर हेजिंग के अराउंड ही बनेगा। मैं बिना स्टॉप लॉस के ना ट्रेड करता हूँ, ना किसी को ट्रेड करने के लिए एडवाइस करता हूँ। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मैं निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ और मानता हूँ कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मैं निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय करता हूँ। कॉल ऑप्शन चल रहा है 100 रुपीज़ का, मान लीजिए। अब मुझे एक लॉट बाय करने के लिए, एक लॉट निफ्टी का 25 का है, तो एक लॉट बाय करने के लिए 2500 रुपये की जरूरत है सिर्फ। और वहीं पे अगर मुझे वो ऑप्शन सेल करना है, देखिए मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ तो कोई ऑप्शन सेल भी कर रहा होगा। जो बंदा उस ऑप्शन को सेल कर रहा है उसको लग रहे हैं 50,000 रुपये के आसपास, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर, मतलब मैं, हम दोनों 20-20 रुपये का स्टॉप लॉस रख देते हैं। लाइक ऑप्शन सेलर के लिए स्टॉप लॉस हो गया 120। अगर ये कॉल ऑप्शन 100 से 120 चला गया तो ऑप्शन सेलर अपना लॉस बुक करेगा और निकल जाएगा। ऑप्शन बायर के लिए स्टॉप लॉस हो गया 80 का। अगर ये ऑप्शन 100 से 80 आ गया तो वो स्टॉप लॉस लेगा और निकल जाएगा। अब मान लेते हैं कि ऑप्शन सेलर का स्टॉप लॉस हो गया, ऑप्शन 120 चला गया, ऑप्शन सेलर को स्टॉप लॉस लेना पड़ा। तो ऑप्शन सेलर को देखिए नुकसान कितना हुआ। 25 का साइज था, 20 रुपये का स्टॉप लॉस था, तो ऑप्शन सेलर को लॉस हुआ 500 रुपये का, जो कि बनता है 1% ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड। मतलब उसके कैपिटल में से 50,000 में से सिर्फ 500 रुपये का है, जो कि 1% है, और आई डोंट थिंक सेलर को उससे कोई फ़र्क पड़ा होगा। वही सिनेरियो 2 ले लेते हैं जहाँ पे ऑप्शन 100 से 80 आ गया और यहाँ पे ऑप्शन बायर का स्टॉप लॉस लेना पड़ा। अब ऑप्शन बायर का क्या चला गया? ऑप्शन बायर का चला गया 500 रुपये। सेम जो ऑप्शन सेलर को लॉस हुआ वही ऑप्शन बायर को लॉस हुआ, बट ऑप्शन बायर को कितना लॉस हुआ? उसको गया 20% ऑफ हिस कैपिटल। अब ऑप्शन सेलर को इससे कोई दिक्कत नहीं है, उसका गया है 1%, 500 रुपया 50,000 में से। वो दोबारा एक और ऑप्शन सेल कर देगा अगर उसको मार्केट में लगता है कि कॉल सेल करना है, पुट सेल करना है, जो भी सेल करना है,
ठीक है, उसे दोबारा स्टॉप लॉस हो गया मान लीजिए 500 रुपये का, 50,000 में से 1000 पे चले गए, 49,000 बचे, वो दोबारा एक और ऑप्शन सेल कर देगा। इस बार हो सकता है थर्ड टाइम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 3-4 बार में एक बार तो आप सही हो जाते हैं। अगर वो एक बार भी सही होता है और उसको वहाँ पे 1000, 1500 या 2000 पे मिल जाते हैं, थीटा डी के हो जाता है या फिर उसकी डायरेक्शन में मूव आ जाता है, तो उसका लॉस तो कवर हो गया, हो सकता है कि वो प्रॉफिट में भी आ जाए। बट अब ऑप्शन बायर ये नहीं कर सकता। ऑप्शन बायर के 2500 में से 500 रुपये चले गए, मतलब उसके पास बचे 2000 रुपये। अब वो 100 रुपीज़ का ऑप्शन बाय नहीं कर सकता क्योंकि उसका कैपिटल ही नहीं है। उसको 80 रुपीज़ का, मतलब उसे OTM बाय करना पड़ेगा पहली बात तो, या फिर उसको कहीं से फंड्स उधार लेने पड़ेंगे, लोन लेना पड़ेगा, किसी दोस्त से मांगना पड़ेगा, घर से मांगना पड़ेगा, अपनी सेविंग से निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से उसको कहीं ना कहीं से पैसा या तो अरेंज करना पड़ेगा या फिर OTM बाय करना पड़ेगा, और OTM बाय करेगा तो उसकी अगेन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो अगेन ज़ीरो हो सकता है। तो इस तरह से ऑप्शन बायर की साइकोलॉजी खराब हो गई है क्योंकि वो अपनी जेब में से 20% पैसा लूज कर चुका है। अब आ जाएगा ऑप्शन बायर एक फियर में। अब वो ट्रेड प्रॉफिट्स के लिए नहीं कर रहा, वो ट्रेड करने के लिए नहीं कर रहा, वो ट्रेड मार्केट को नहीं कर रहा, अब वो अपने अकाउंट को ट्रेड कर रहा है। वो उल्टी सीधी ट्रेड्स लेगा, OTM बाय करेगा, और अगर उसके फेवर में मार्केट चली भी गई ना, वो रुक ही नहीं पाएगा। जैसे ही उसका वो 500, 1000 रुपये का लॉस रिकवर होगा ना, वो एग्जिट मार देगा, फिर दोबारा ट्रेड लेगा। वो अब ट्रेड लेगा तो इस पर वो स्टॉप लॉस ले ही नहीं पाएगा, वो बैठा रहेगा जब तक उसका कैपिटल खत्म ना हो जाए। हो सकता है कि 2 बार में ना हो, तीसरी बार में, चौथी बार में, 5वीं बार में, बट इवेंचुअली अगर एक ऑप्शन बायर ये सोच रहा है कि उसका 2500 रुपये है और पूरे 2500 रुपये का वो लॉट बाय कर लेगा, ऑप्शन बाय कर लेगा, ऑप्शन बाइंग स्टार्ट कर देगा, तो इसकी 99.99% प्रोबेबिलिटी है कि उसका कैपिटल ज़ीरो होने वाला है। इन्हीं वजहों से मार्केट में ऑप्शंस बायर मोस्टली लॉसेस करते हैं। उन्हें लगता है कि ऑप्शन बाइंग एक लो रिस्क गेम है, लो कैपिटल चाहिए होता है, रिवॉर्ड्स बड़े मिल सकते हैं, और इसे वो अपना एज समझते हैं। बट दोस्तों ये कोई एज नहीं है। ऑप्शन बाइंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है, ऑप्शन सेलिंग एक ट्रेडिंग स्टाइल है। कभी भी लो कैपिटल एक एज नहीं हो सकता। वो एक्चुअली में आपके लिए प्रॉब्लम है, एक्चुअली में आपको अट्रैक्ट कर रही है कि आप ट्रेड करो कम पैसे से, बट एट दी एंड वो कम पैसा भी आपका ज़ीरो होना है अगर आप इस तरह से ट्रेड करोगे, इस तरह से मनी मैनेज करोगे। अब दोस्तों मेरा यहाँ पे सिंपल एक निचोड़ है इन सब बातों का कि ऑप्शन बाइंग इसलिए नहीं की जाती कि आपके पास कैपिटल कम है। ऑप्शन बाइंग करने का भी रीज़न ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कैपिटल कम है तो मैं ऑप्शन बाइंग कर लेता हूँ, ऑप्शन सेलिंग तो मैं कर नहीं सकता। ऑप्शन बाइंग करने का एक्चुअल रीज़न होता है कि आप मोमेंटम पकड़ सकते हैं, आप ब्रेकआउट्स पकड़ सकते हैं और आप बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। आपको दिन कम मिलेंगे, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आपको रेड डेज देखने को ज़्यादा मिलेंगे, ग्रीन डेज देखने को कम मिलेंगे, बट ऑप्शन बायर अपनी एक ट्रेड में एक बड़ा प्रॉफिट बना सकता है। ऑप्शन सेलर के प्रॉफिट की हमेशा लिमिट होती है, हमेशा कम होता है। ऑप्शन बायर के लिए रिस्क रिवॉर्ड बड़ा होता है, बट आपकी मनी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए जैसी ऑप्शन सेलर की होती है। अगर आप मान लें तो मैं रफली आपको एक आइडिया दूं, अगर आपको निफ्टी में एक लॉट बाय करना है ऑप्शन का, तो आपके पास कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये का कैपिटल होना चाहिए। अगर आपका इससे कम कैपिटल है तो ऑप्शन ट्रेड ना करें, मैं एडवाइस करूँगा कैश में ट्रेड करें, स्टॉक्स में ट्रेड करें, क्योंकि इससे कम में आप ट्रेड करोगे तो एक स्टॉप लॉस में आपके 20% कैपिटल स्वाइप होता जाएगा और धीरे आप एक फियरफुल ट्रेडर बन जाओगे। मतलब फिर यार आप ओपन माइंड से ट्रेड नहीं करोगे कि यार मुझे ब्रेकआउट लेना है, प्रॉफिट लेना है, मुझे यहाँ स्टॉप लॉस लगाना है। फिर बस आप रिकवरी में लगे रहोगे, जो कि 70 to 80% ट्रेडर लॉस रिकवर करने में लगे रहते हैं। कितने लोग मुझे कमेंट करते हैं, व्हाट्सएप पर जुड़ते हैं और सबको लॉस रिकवर करना होता है बिकॉज उन्होंने बड़ा लॉस कर लिया है। और बड़ा लॉस क्यों कर लिया है? क्योंकि उन्होंने मनी मैनेजमेंट नहीं किया। मनी मैनेजमेंट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर ऑप्शन बाइंग ट्रेडिंग। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया साइकोलॉजी कैसे बनानी है आपको, उसी से रिलेटेड है मनी मैनेजमेंट। अगर आप इस तरह से मनी मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप 25,000 30,000 की कैपिटल से एक लॉट में ऑप्शन बाइंग करना शुरू करते हैं निफ्टी के, बाकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए अलग अलग सेगमेंट में, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, जिसमें भी आपने करनी है। और अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिंपल फार्मूला रखना है, तो पहले एक बार क्लिक करके देख लीजिए कि इस ऑप्शन को सेल करने में मुझे कितना पैसा लग रहा है।
उतने कैपिटल पे आप एक लॉट ऑप्शन बाइंग कीजिए, थोड़ा कम भी चलेगा बट लगभग उतना ही कैपिटल होना चाहिए। तब आप जब लॉस करेंगे, आपको स्टॉप लॉस होगा, तो उसके बाद आपका ज़्यादा कैपिटल जाएगा नहीं, आपको डर नहीं लगेगा। आप नेक्स्ट टाइम उसी तरह से, उसी क्वांटिटी में, उसी स्ट्राइक प्राइस पे दोबारा ट्रेड कर पाओगे, और 2-3 ट्रेड फेल होने के बाद जब आपको एक्चुअल में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा तो आपका कैपिटल धीरे धीरे बढ़ेगा और धीरे धीरे आप अपनी क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो मैं तो आपको वो चीज़ सिखाऊंगा जो सबके लिए बेनिफिशियल है, मेरे सारे व्यूअर फॉलो कर सके। और मेरी सारे व्यूअर्स को मेरी ये एडवाइस है, ऑप्शन बाइंग अगर करनी है आप लोगों ने, तो एक लॉट के लिए आपके पास उतना कैपिटल या थोड़ा कम, 80% मतलब 20% कम मान लीजिए। अगर ऑप्शन सेलर को 1 लाख रुपए लग रहा है तो आपको 80,000 पे आपके पास कम से कम होना चाहिए, तभी ऑप्शन बाइंग कीजिए। उससे कम कैपिटल है तो ऑप्शन बाइंग में ना है, कैश में ट्रेड करें, स्टॉक्स में ट्रेड करें, वहाँ भी पैसा बनता है, किसने कहा वहाँ नहीं बनता, वहाँ ज़्यादा पीस ऑफ माइंड होता है। ऑप्शन बाइंग में से ज़्यादा पीस ऑफ माइंड कैश में होता है। बट ऑप्शंस करने हैं, अच्छे लगते हैं, एक अलग प्रोडक्ट है, बिल्कुल हेजिंग हो जाती है यहाँ पर, और काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज बन जाती है, बड़े प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बाइंग करना है तो बिल्कुल कीजिए, बट अपनी पोजीशन साइज को अपनी मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही ट्रेड कीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, सिंपल फार्मूला था। आप इस तरह से मनी मैनेज करेंगे तो आपको कभी कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉर ऑप्शन बाइंग। अच्छा लगा वीडियो, समझ में आया, कुछ वैल्यू मिली हो कुछ, तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे। टाटा, बाय बाय।